नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और राजस्थान संवाद की इस मुहिम में जहां हम राजस्थान की राजनीति को आपको बहुत ही गहनता से समझाते हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बेहद अहम है। और वो अहम मुद्दा हालांकि राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो समझे नहीं, जिसका भुगतान वो लगातार कर रहे हैं। और वो अहम मुद्दा है ये राजस्थान की राजनीति की शख्सियत जिनका नाम है सचिन पायलट और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने जब जब भी सचिन पायलट को प्रचार में भेजा तब तब उनकी जीत दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार वो गलतियां करते रहे कि उन्हें प्रचार में नहीं भेजा या उनको फ्रंट लाइन में नहीं रखा, और उसका भुगतान उन्हें हर बार करना पड़ा। लेकिन जो अपनी गलतियों से नहीं सीखे उसके लिए फिर कोई क्या कहे। आप इस बात को तरीके से समझने के लिए यह समझ सकते हैं कि चाहे फिर वो मध्य प्रदेश का प्रचार हो, जहां पर सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश में प्रचार किया था, उसमें जहां जहां पर उन्होंने प्रचार किया था वहां वहां कांग्रेस, जो पुराने कांग्रेस के नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके गढ़ में प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की है, क्योंकि सचिन पायलट वहां गए थे और काफी अच्छे नंबर्स आए थे। ये बिल्कुल दिखती हुई बात थी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरे, चाहे पिछली विधानसभा चुनाव की या और दूसरे जिन भी चुनावों में सचिन पायलट ने प्रचार किया, उनका दबदबा अच्छा दिखा। या यहां तक कि दूसरे राज्यों के लोग भी सचिन पायलट को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी मिस्टेक की, जब पता है कि जब ये शख्स प्रचार करते हैं तो लाखों की तादाद में भीड़ आती है, युवा जो है वो उनको अपना आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये की कि पंचायती राज चुनाव में इस शख्स को भूल गई, इस शख्स से प्रचार नहीं करवाया। सचिन पायलट ने पंचायती राज चुनाव में फ्रंटलाइन में उनको नहीं रखा। अब ये किसी भी वजह से हो, चाहे उनकी किसी से कलह चल रही हो या किसी से पार्टी के अंतर कलह की वजह से हो, लेकिन उसका भुगतान किसको करना पड़ा? भुगतान करना पड़ा कांग्रेस को। और इस भुगतान के संकेत उन्हें कई बार पहले मिल चुके कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप आगे नहीं दे रहे तो उसका नतीजा आप ऐसे ही भुगतोगे। ये संकेत उनको बार बार मिले, उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में सचिन पायलट को आगे नहीं रखा, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल से ही राजस्थान की राजनीति में होता है कि पंचायत चुनाव में गांव की सरकार में कांग्रेस इतनी बुरी तरह से शिकस्त ले, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं सुधारने की वजह से कांग्रेस ने वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। भाजपा जो है वहां पर बढ़त बनाकर आई, ज्यादा से ज्यादा जिला प्रमुख उनके बने और भाजपा जो है अब एक दिग्गज पार्टी नजर आ रही है पूरे के पूरे पंचायती चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट को फ्रंटलाइन में नहीं रखने के बावजूद जब बात आती है सचिन पायलट के जिले की, वहां पर सचिन पायलट ने किसी भी तरीके से एक निर्दलीय को जिला प्रमुख बनाकर कांग्रेस का दबदबा बरकरार रखा। यह होता है नेता। जब इनको पता है कि इनको पार्टी साइडलाइन में करके रखी हुई है, जब इनको पता है कि इनको प्रचार में नहीं रखा, जब इनको पता है कि इसकी वजह से ही चुनाव वो हारे, लेकिन फिर भी वो पार्टी के लिए सोच रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी कंस्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस का दबदबा बरकरार रखा, निर्दलीय को जिला प्रमुख बनाकर वहां भाजपा को नहीं आने दिया। लेकिन आप सोचिए, समझिए कि कांग्रेस क्यों अपनी गलतियों से सुधर नहीं रही। जो गलतियां वो कर चुके, जिस गलतियों से वो भुगत चुके, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रही। ये कोई बात आज की नहीं है। जब 18 सीटों पर कांग्रेस आई थी, वो किस वजह से आई थी सबको पता है। लेकिन इस शख्स ने 18 से 100 का आंकड़ा पहुंचाया और वो इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हुआ, इनके ग्राउंड कनेक्ट की वजह से हुआ, इनके गांव-गांव जाने की वजह से हुआ, युवाओं में इनकी जो प्रचलन है उसकी वजह से हुआ। लेकिन इस चीज को समझे नहीं और अभी भी वक्त है, हालांकि बहुत कम है, लेकिन अभी भी कांग्रेस अगर इस बात को नहीं समझी तो सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए।
जाहिर तौर पर भाजपा के लिए ये गलतियां दरवाजे खोल रही है और लगातार खोल रही है। अब समझना होगा कांग्रेस को कि लगातार अगर उन्होंने अपने इस नेता को इग्नोर किया तो फिर उसका भुगतान बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, और वो भुगतान के संकेत उन्हें लगातार मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आप राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद, और राजस्थान की राजनीति को हर अपडेट्स देखने के लिए राजस्थान संवाद के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.